हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमने जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया हुआ है, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या क्लस्टर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनके लिए बनाया हुआ है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो देखो, आपका जो सिलेबस है, इसमें से हमने अभी जो टॉपिक लिया हुआ है, यह है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या टॉपिक लिया हुआ बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनका ये शायद फोर्थ यूनिट में ये टॉपिक मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चे क्लस्टर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनका ये सेकंड यूनिट में मिलेगा, ठीक है। ये फोर्थ यूनिट में है, फोर्थ यूनिट का सब यूनिट है जम्मू यूनिवर्सिटी वालों के लिए, और जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनका सेकंड यूनिट में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपने डिफरेंशिएशन तो 12th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन उस वाले डिफरेंशिएशन और इस वाले डिफरेंशिएशन में अंतर है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसमें और उसमें क्या अंतर है, पहले मैं आपको यही बात बताता हूँ, ठीक है। यहीं पे रफ में कर देते हैं, ये यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो, वहाँ पे जो आपने पढ़ा था, जो भी फंक्शन का आप वहाँ पे डेरिवेटिव करते थे, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, ठीक है। जैसे y इज़ द फंक्शन ऑफ x, मतलब y के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। जैसे देखो, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स स्क्वायर, इस प्रकार का फंक्शन होता था। फंक्शन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और आप उसका डेरिवेटिव करते थे उस फंक्शन का उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इस तरह से लिखते थे। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आप डेरिवेटिव करते थे, एक्स क्यूब का हो जाता था 3x स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का हो जाता था कॉस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एंगल एक्स स्क्वायर की आती थी डिफरेंशिएशन 2x। तो ये जो डेरिवेटिव आप निकालते थे 12th क्लास में, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ठीक है। या हम इसको बोलते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या कंप्लीट डेरिवेटिव, ठीक है। ये वाला आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो, यहाँ पे क्या होगा कि जो फंक्शन होगा, ये फिलहाल मैं सारा रफ में सिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो होंगे। जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब। तो देखो, यहाँ पर एक फंक्शन मैंने लिखा हुआ है z, इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो उस डेरिवेटिव को हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब एक एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। यहाँ पे देखो, जब फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल था, इस तरह से जो आप 12th क्लास में पढ़ते थे, तो आप उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, जिसको हम बोलते थे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या कंप्लीट डेरिवेटिव। लेकिन जब फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा, मतलब दो होगा या दो से ज़्यादा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो उस समय हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं? वहाँ पे हम एक एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। इसीलिए चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन।
और यहाँ पे नोटेशन भी चेंज होती है। जैसे मान लो अगर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो ऐसे लिखेंगे डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल एक्स। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और इसकी नोटेशन और इसकी नोटेशन अलग है, इसको हम ऐसे डेल से लिखते हैं, इसको हम d से लिखते हैं, ठीक है। तो कोई d ना लगाए यहाँ पे, ये वाला ना लगाएं, ये वाला लगाएं, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, जैसे अभी तक आप 12th क्लास से डेरिवेटिव करते आ रहे हो वैसे ही करना है, बट जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो दूसरे वेरिएबल y को आपने कांस्टेंट मानना है, और अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट मानना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे करूँ तो कैसे करूँगा, y को मुझे मानना है कांस्टेंट और x क्या है हमारा वेरिएबल। फंक्शन के साथ अगर हमारा कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को क्या रखते हैं बाहर, और फंक्शन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x²। आपने पढ़ा होगा ना रूल, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, फंक्शन को क्या करते हैं बाहर, नहीं सॉरी कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर, तो y कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, उसको बाहर करेंगे, x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x²। अब यहाँ पे क्या है, y² कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा, x² का डेरिवेटिव हो गया 2x। यहाँ पे y³ कांस्टेंट है, जो x बच गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1। उसके बाद यहाँ पे ये जो y³ है, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y को क्या मानना है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो गया 0, और x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x क्या निकलेगा यहाँ पे 3x² प्लस 2xy² प्लस y³ प्लस 3x²। ये निकला पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो जब आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उस समय आपने क्या करना है, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है। मतलब जैसे यहाँ दूसरा वेरिएबल y था, अगर मान लो 3 वेरिएबल हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में करो, बाकी के 2 को क्या मानना है कांस्टेंट। ज्यादा वेरिएबल हैं, 5 वेरिएबल हैं, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डेरिवेटिव वैसे ही करो जैसे अभी तक करते आ रहे हो 12th क्लास से, तो बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानना है। अब देखो अगर आपने इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना होगा तो कैसे करेंगे, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे x³ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को करेंगे बाहर, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हुई 1, x² कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, y² का डेरिवेटिव हो गया 2y, x कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, y³ का डेरिवेटिव होता है 3y², y³ अकेला है उसका डेरिवेटिव हो गया 3y³, x³ अकेला है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0। विद रिजल्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y क्या निकलेगा x³ प्लस 2x² और फिर आएगा 3xy² प्लस 3y³। तो स्टूडेंट्स क्या चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हमने यहाँ पे बताया आपको कि जो 12th क्लास में आपने डेरिवेटिव पढ़ा उसमें फंक्शन के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, और आप उस फंक्शन का उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे। उस डेरिवेटिव को आप ऐसे लिखते थे, उसको बोलते थे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या कंप्लीट डेरिवेटिव। लेकिन जब फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तब आप कैसे डेरिवेटिव करोगे, तो एक एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे। अगर आप जैसे इसमें फंक्शन में 2 वेरिएबल हैं तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में करोगे दूसरे वेरिएबल y को क्या मानने है कांस्टेंट, अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो दूसरे वेरिएबल x को क्या मानना है कांस्टेंट। इसका मतलब जब फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं उस समय हम जो उसका डेरिवेटिव करते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव हम करते हैं, और उसको किस प्रकार से करते हैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने करना है उसके रिस्पेक्ट में जैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे ही निकालना है, बाकी के वेरिएबल्स को आपने कंसीडर करना है कांस्टेंट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाया रफ में, अब हम यहाँ पे नोट्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा लिखेंगे कि भाई ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन
सेशन क्या है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the process of finding the partial derivative. The process of finding the partial derivative of a function of several variables is known as partial differentiation. तो बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, ठीक है। और उस फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, सही बात है, मिनिमम 2 वेरिएबल्स होंगे, नहीं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम लिखेंगे ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? सॉरी स्टूडेंट्स, ये लिख नहीं रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव, तो लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव of a function of several variables with respect to one of its independent variable, comma, keeping all other independent variables is constants लिखा है, ठीक है। is known as partial derivative of the function with respect to that variable। with respect to, WRT का मतलब होता है with respect to that variable। तो स्टूडेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स with respect to one of its independent variable, keeping all other independent variables as constants, is known as partial derivative of the function with respect to that variable। अगर आपके पास एक फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो अगर आप उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करते हो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हो, तो उसी को हम बोलेंगे वो उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। एग्जाम्पल, लेट z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 5।
तो यहाँ पर ये एक फंक्शन लिया है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, एक एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई को कांस्टेंट मानना है, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स को कांस्टेंट मानना है, और करना वही है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो दिमाग में रखना है वाई कांस्टेंट है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, वाई क्यूब कांस्टेंट है तो 0, अकेले है ना कांस्टेंट। फिर यहाँ पे यहाँ वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट को क्या रखेंगे बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। फिर यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। यहाँ पे वाई कांस्टेंट बाहर, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, और 5 अकेला कांस्टेंट है तो 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स ये निकला डेल जेड बाय डेल एक्स, ये निकला डेल जेड बाय डेल एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरीके से अगर आपको z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना होगा तो उस समय आप x को मानेंगे कांस्टेंट, वो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। देखो अब मैं करूँगा डेल z बाई डेल y, फंक्शन को यहाँ सामने रख लेता हूँ। देखिए हम करेंगे डेल z बाई डेल y, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अभी हम y को रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानना है, तो पहले x क्यूब है उसका डेरिवेटिव हो गया 0, y क्यूब का आएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, y का डेरिवेटिव हो गया 1। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो x कांस्टेंट है, बाहर निकला, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, ठीक है। फिर एक्स वाई में x कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, y का डेरिवेटिव हो गया 1, अकेला कांस्टेंट 5 है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने यहाँ पे कर दिया, अब हम लिख लेते हैं इसको। सो डेल z बाई डेल y का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बताया कि भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दो क्वेश्चंस जो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको, एक क्वेश्चन 12 नंबर वाला आएगा उनमें से, और एक आएगा 3 नंबर वाला। जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हैं उनको एक 12 का आएगा, एक 4 का आएगा, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ u इज इक्वल टू e raised to power x y z, show that del cube u y del x del y del z del x del y del z is equal to 1 plus 3xyz प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ठीक है। और इसके बाहर है ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ, शो दैट के बाद आगे, या यहाँ पे लिख लेते हैं इनटू ई एक्स वाई जेड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर जिन लोगों को यहाँ पढ़ने नहीं आ रहा, यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ये एक्चुअली है इफ u इज इक्वल टू ई एक्स वाई जेड, शो दैट डेल क्यूब u बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र डॉट ई एक्स वाई जेड। अगर पढ़ने नहीं आया दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, इफ u इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड, शो दैट डेल क्यूब u बाई del x del y del z is equal to 1 plus 3xyz plus x square y square z square into
ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है इस ऊपर वाले को रहने दो, नीचे पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो है ये ऊपर वाले के साथ है, ठीक है। यहाँ नीचे मैंने दोबारा से अच्छे से लिख दिया। यहाँ पर देखो एक फंक्शन दिया हुआ है u, ठीक है। इसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x y z। आपने इसका 3 बार डेरिवेटिव करना है पार्शियल। पहले z के रिस्पेक्ट में, अंदर से बाहर की ओर आना चाहिए। पहले z के रिस्पेक्ट में, जो आएगा उसका y के रिस्पेक्ट में, जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में करना है स्टूडेंट्स। आंसर इतना आना चाहिए 1 + 3xyz + x² y² z² इंटू ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम बताते हैं आपको इसको कैसे करेंगे। पहले u का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो आएगा उसका y के रिस्पेक्ट में, जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में, और हमारा आंसर इतना आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखिए u है हमारे पास e रेज टू पावर एक्स वाई जेड। पहले इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल u बाई डेल z। तो मैंने बोला जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में करो, बाकियों को मानो कांस्टेंट। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम वही होता है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स। फिर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसकी पावर का, विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रूल है, पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम वही होता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, याद रखना। ई रेज्ड पावर एक्स वाई जेड ऐसे ही रहा। आप देखो z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कौन है कांस्टेंट, x और y कांस्टेंट है, z का विद रिस्पेक्ट टू z हो गया डेरिवेटिव 1। तो मेरे को डेल u बाई डेल z की क्या वैल्यू निकली, डेल u बाई डेल z की वैल्यू निकली e रेज टू पावर एक्स वाई जेड डॉट एक्स वाई। अब ये जो डेल u बाई डेल z आया इसका डेरिवेटिव करना है मेरे को विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेल y ऑफ del u by del z is equal to del y of e raised to power x y z dot x y। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ बन जाएगा del स्क्वेयर u अपॉन del y del z। अब देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो x कांस्टेंट है, बाहर निकाल के रखो। del y करना है आपको e raised to power x y z डॉट y का। ओके स्टूडेंट्स, जब आपने विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो इसमें x क्या था, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल के रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, इन दो फंक्शंस में लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि y तो है ही फंक्शन ऑफ y। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो यहाँ पे दिया है ये x y z तीनों का फंक्शन है, तो y का भी कंसीडर किया जाएगा। सो प्रोडक्ट रूल से हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो बेटा हम कर रहे थे, हम पहुंचे थे डेल स्क्वेयर u बाई डेल y डेल z। यहाँ पे x हमने बाहर निकाला था और यहाँ पे लिखा था डेल y ऑफ e रेज्ड पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई, ये लिखा था। और मैंने बताया इसमें आप क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो चलिए लगाते हैं। x रहा सेम, आपने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है, सॉरी, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये कुछ नहीं है। फर्स्ट फंक्शन रहा सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया 1। सेकंड फंक्शन y रहा सेम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, फिर आप करेंगे पावर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। पावर आपकी एक्स वाई जेड है ना, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने डेल वाई लगाने लगा था, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाए, पहले ये x है और उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन रखते हैं सेम, डेरिवेटिव करते हैं सेकंड का, सेकंड फंक्शन रखते हैं सेम, डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट का। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही लिखना होता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे बेटा क्या आ गया, ये x आएगा, फिर यहाँ पे आ गया e रेज्ड टू पावर एक्स वाई जेड प्लस y इंटू ई रेज्ड पावर एक्स वाई जेड। अब देखो बेटा इसमें क्या निकलेगा कांस्टेंट, x z बाहर निकलेगा, x और z निकलेगा बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होता है 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, x इंटू ई रेज्ड टू पावर एक्स वाई जेड, ये एक्स जेड है ना यहाँ, और यहाँ y है, तो ये एक्स वाई जेड बनेगा।
ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड इसमें कॉमन निकलेगा, ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और इधर बचेगा एक्स वाई जेड, या स्टूडेंट्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल जेड। आपको याद होगा हमें पूछा है डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो आपको जो ये आया है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे तो 3 फंक्शन है, 1 2 और 3 में प्रोडक्ट रूल लगाना बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप एक काम करो इस एक्स को अंदर ले जाओ, 2 ही फंक्शन बनाओ यहाँ पे, ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड, एक्स अंदर चला गया तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। इसका ये फायदा हुआ कि अब 2 फंक्शन रहे, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। इनमें हम प्रोडक्ट रूल आसानी से लगा सकते हैं। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल वाई डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स करना है अब हमने किसका, ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड, और साथ में है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब यहाँ पे बन गया डेल क्यूब यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, देखो यहाँ पे क्या बन गया वो लिखते हैं पहले बेटा। यहाँ पे बन गया डेल क्यूब यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और यहाँ पे लगाओ आप प्रोडक्ट रूल किस किस के बीच में, ई एक्स वाई जेड और ये जो दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन रहा बेटा सेम, डेरिवेटिव करो सेकंड का, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, इसमें वाई जेड क्या है कांस्टेंट, उनको बाहर निकाल के रखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखोगे बेटा 2x। फिर सेकंड फंक्शन क्या रहेगा सेम, सेकंड फंक्शन कौन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो बेटा एक्स ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड, एक्सपोनेंशियल का वही डेरिवेटिव होता है, और फिर किसका करोगे पावर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे लिख देता हूँ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये इसके आगे ही है, वहाँ जगह नहीं है। देखो पहले फर्स्ट फंक्शन रहा सेम, फिर सेकंड का करना था डेरिवेटिव, एक्स का हो गया 1, एक्स स्क्वायर वाई जेड में वाई जेड कॉन्स्टेंट है बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। फिर सेकंड फंक्शन रहा सेम, फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम वही होता है, फिर हम उसकी पावर का डेरिवेटिव करते हैं, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, आगे जगह नहीं था मेरे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस 2x वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है वो निकलेगा बाहर बेटा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, वाई जेड कॉन्स्टेंट था बाहर निकला, x का विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे है 1 प्लस 2x वाई जेड, प्लस इस ब्रैकेट को इस वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और साथ में यहाँ बाहर है ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड। देखो वाई जेड से इसको ज़रब दो, क्या बनेगा एक्स वाई जेड वाई जेड हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, प्लस के उधर वाली टर्म में भी और इधर वाली में भी, कॉमन कर लो बेटा, क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस 2x वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे बच गया एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो ई रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे है 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये निकला डेल क्यूब यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो यही हमें प्रूव करना था। एक बारी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपको, ठीक है, जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट था ये क्वेश्चन, आपको यहाँ पे u जो है 3 वेरिएबल्स का फंक्शन दिया है x y और z का बेटा।
और आपको क्या करना है, इसका 3 बारी पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पहले z के रिस्पेक्ट में जो आएगा उसका y के रिस्पेक्ट में जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में, और आंसर इतना आना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल का रूल होता है, सेम वही रखना होता है, फिर पावर का डेरिवेटिव। आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और y को क्या मानोगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकालो, z का विद रिस्पेक्ट टू z हो गया 1। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो ये आया इसका अब आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, y के रिस्पेक्ट में। जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे कर रहे हैं x कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और EXYZ डॉट y, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। आगे दिखाते हैं बेटा कैसे लगाया प्रोडक्ट रूल। ये आया था मेरे पास और इसमें मुझे लगाना था प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया 1, सेकंड सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्सपोनेंशियल का वही होता है, फिर करेंगे उसकी पावर का डेरिवेटिव। जब पावर का करेंगे वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो x एंड z आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो x z निकले बाहर, y का हो गया विद रिस्पेक्ट टू y 1। ओके, अब देखो इसके बाद हमने क्या करा बेटा, इसके बाद e रेज़्ड पावर x y z क्या निकला बेटा, कॉमन, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बचा x y z। उसके बाद इस x से कर दो बेटा मल्टीप्लाई, x डॉट 1 हो गया 1, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर y z, ठीक है। अब देखो ये आ गया, इसका अब हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है, विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि यहाँ तक आया था डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई डेल जेड, बट आपको निकालना है डेल क्यूब u बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो हम करेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में जब करोगे मैं दिखा देता हूँ, इन दो फंक्शंस में लगाओगे प्रोडक्ट रूल। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, जब मैंने इस जगह पे EXYZ करा था कॉमन, तो यहाँ पे 3 फंक्शन थे, 1 2 3, 3 में प्रोडक्ट रूल लगाना था मुश्किल, तो ये जो बाहर x था इसको अंदर लेना है। ये पॉइंट आप नोट करें, यहाँ पे अगर आप याद रखेंगे तो पेपर में आसानी होगी, नहीं तो जब इधर 3 फंक्शन बनेंगे तो आप तीनों में प्रोडक्ट रूल लगाने बैठोगे तो मुश्किल हो जाएगा। सो इस जगह पहुँच के x को अंदर लीजिए तो 2 ही फंक्शन बनेंगे और इनमें आसानी से प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। फर्स्ट रहा सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करेंगे, फिर सेकंड सेम रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे। सो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो फर्स्ट फंक्शन रहा सेम, e रेज़्ड पावर x y z। अब आगे क्या था बेटा, x प्लस एक्स स्क्र वाई जेड, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, वाई जेड बाहर निकलेगा तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन x प्लस एक्स स्क्र वाई जेड रहा सेम, एक्सपोनेंशियल का वही आता है, फिर पावर का करेंगे। पावर का जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाई जेड से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई जेड और एक्स स्क्र, फिर वाई जेड इंटू वाई जेड, वाई स्क्र जेड स्क्र, सॉरी यहाँ पे z लिखा है खाली, यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्र जेड स्क्र, ठीक है। उसके बाद e रेज़्ड पावर एक्स वाई जेड क्या निकला बेटा, कॉमन, इसमें भी था इसमें भी था, ये बचा यहाँ पे और यहाँ पे था जेड स्क्र, 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है बेटा, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप इन क्वेश्चंस को नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, फिर जाके आपको आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, बगैर प्रैक्टिस के आपको नहीं आ सकते हैं ये। इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन x प्लस वाई, फिर लिखा है शो दैट x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1। ये आपको u दिया है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन x और y का, आपने u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करके उसको x से मल्टीप्लाई करना, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करके उसको y से मल्टीप्लाई करना और आंसर 1 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं हम यहाँ पे। देखो बेटा, हमें u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, u दिया है बेटा log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके बेटा, अब देखो log m बाई n का फार्मूला होता है log ऑफ m
माइनस लॉग ऑफ एन, यह आ गया हमारे पास u। अगर आप इसका सीधे डेरिवेटिव करने बैठ जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत से बच्चे वैसे ही करेंगे। अब देखेंगे ये log x है, इसका डेरिवेटिव 1/x है, तो पहले 1 इस पूरे जो log के साथ है उसका करेंगे, लेकिन फिर log के साथ वाले का डेरिवेटिव आपको क्वोशंट रूल से और करना पड़ेगा। उससे अच्छा है पहले एक फार्मूला लगा दो log का, log m/n होता है, वही मैंने यहाँ लिखा है log m/n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। स्टूडेंट्स पहले ये फार्मूला लगा देना आपने इसमें, फिर जाके आपका डेरिवेटिव आसानी से निकलेगा। अब डायरेक्ट अगर आप इसका डेरिवेटिव करने बैठ जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x और उसको x से मल्टीप्लाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू y उसको y से मल्टीप्लाई। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो डेल u बाई डेल एक्स करना है उसको x से मल्टीप्लाई, डेल u बाई डेल y करना है उसको y से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करके 1 आना चाहिए। सो करते हैं डेल u बाई डेल एक्स। log x की डिफरेंशिएशन हो गई 1/x, x की जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। फिर log के साथ वाले की करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, y स्क्वायर का कितना हो गया बेटा 0। ओके, तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, फिर log के साथ वाले का करो, x का हो गया 1, y का हो गया बेटा 0। तो तुम्हारे पास कितना वैल्यू आया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आ गया बेटा डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, इसको x से हमको मल्टीप्लाई करना है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। सो इधर बन गया 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बन गया बेटा x अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको रख लो फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी इसको सेकंड रख लो आप, क्योंकि फर्स्ट ये वाला रखना पड़ेगा, इसको रख लो फर्स्ट। अभी जैसे हमने डेल यू बाई डेल एक्स किया वैसे ही हम करेंगे डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, और उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। ये u है, आप करो डेल यू बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल वाई करोगे, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x, मतलब 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। log के साथ जो x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, x स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का हो गया 2y। log x का फिर से 1/x मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, जो log के साथ x प्लस वाई है, x का हो गया 0, y का आएगा 1। सो 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 वगैरह मैंने लिया नहीं, ठीक है। ये आया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये निकला बेटा डेल यू बाई डेल वाई। स्टूडेंट्स फिर से यहाँ दिखाते हैं आपको। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले आपने log का फार्मूला अप्लाई किया, उससे क्या होगा कि डेरिवेटिव करना आसान होगा। अगर आप डायरेक्ट करने बैठोगे निकलेगा ही नहीं ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अब पहले आपने इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है और उसको x से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके उसको y से मल्टीप्लाई करना है, देन दोनों को सम कर देना है। तो log x है तो डेरिवेटिव आएगा 1/x मतलब 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर log के साथ वाले का करो, x स्क्वायर का आएगा 2x, वाई स्क्वायर का आया 0। यहाँ पे log x है तो 1/x मतलब 1/x प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का करेंगे, x का 1, y का 0। ओके स्टूडेंट्स, ये बना 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको कर लो तुम x के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ गया x। उसके बाद आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो log का 1/x होएगा, फिर log के साथ वाले का x स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y। यहाँ भी log x का 1/x, जो log के साथ है उसका x का 0, y का 1, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ये आया डेल यू बाई डेल वाई। अब आप इसको y से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, डेल यू बाई डेल वाई को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको y से मल्टीप्लाई बेटा, तो देखो क्या आएगा, डेल यू बाई डेल वाई जो आया है उसको हमने करना है y से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आएगा y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस y अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसे आ जाएगा बेटा। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब आपको करना है सेकंड और थर्ड को ऐड, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड को करना है हमने ऐड, तो देखिए कैसे करेंगे।
ऐड क्यों करना है? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें उनको ऐड करके बताना है ना 1 के बराबर आंसर। सो एडिंग सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सो बेटा मेरे पास आएगा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। राइट साइड में एक में था 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे में था 2y स्क्वायर, उनमें 2 कॉमन होके ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेकंड टर्म में था एक में x और एक में y, तो ये x प्लस वाई। दिखाता हूँ आपको, देखो जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, देखो ये है सेकंड इक्वेशन, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इसके बराबर है। ठीक है, इसमें क्या है 2x स्क्वायर अपॉन दिस x अपॉन दिस। जब आप तीसरा इक्वेशन देखोगे उसमें यहाँ पे है 2y स्क्वायर और यहाँ पे है y, तो ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो इस टर्म का दोनों में सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होगा। ठीक है, और दोनों माइनस में टर्में थी ना ये वाली, माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब मैंने शो करा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि जितने लोगों ने अभी एडमिशन लिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में वो सारे इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, और उनको कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपका सिलेबस का पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा, पूरा सिलेबस इसमें कराया जाएगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा लोग जुड़ गए तो लाइव भी आपकी क्लास ले सकते हैं और आप अपने डाउट्स वगैरह ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।